अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खान की जेल से जारी तस्वीर असली है। अलीमा खान साहिबा ने यह दावा कर दिया। किसने, क्यों, एक ऐसे वक्त में जब मामला बड़े क्रूशल हैं, ये तस्वीर जो है वो वायरल की है। इसके पीछे के मकासद क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। मुक़्तदरा और नवाज शरीफ का पहला बाकायदा फड्डा, एक ऐसा फड्डा जो बड़े अरसे से चल रहा था, लेकिन अब जो है वो बड़े ही खौफनाक तरीके से वार्निंग जारी की गई है, वार्निंग दी गई है कि अब बस बहुत ज़्यादा हो चुका है। सिडनी दहशतगर्दी जो है उसमें पाकिस्तान को बदनाम करने की जितना भी प्रोपेगेंडा है वो बेनकाब हो चुका है। हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। जो मकासद थे पाकिस्तान को बदनाम करने के, वो भी बेनकाब हो गए। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, जी वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करेगा। एक तरफ आप इमरान खान को देखें, जो तस्वीर इस वक्त वायरल हुई है, जैसे अलीमा खान साहिबा ने बोला है कि हाँ जी, ये इमरान खान इसी तरह से पुशअप लगा के, इसी तरह के कपड़े पहनकर ही हमसे मुलाकात करते हैं। तो अगर ये बकौल उनकी तस्वीर जो सच्ची है, तो क्या बात है भाई, क्या बात है। इस बात की क्या बात है कि एक तरफ इमरान खान बड़े रिलैक्स होकर सुकून से बहुत ही आराम से पुशअप्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना वक्त जो है अपने ऊपर सर्व कर रहे हैं और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जेल की तस्वीर है, ये जेल के मामला हैं। और दूसरी तरफ जो लोग बाहर हैं, उनके सर जो हैं वो घूमे हुए हैं एक ऐसे बंदे के लिए जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। 2-2.5 साल से वो जेल में बैठा हुआ है। अब जी आइन तब्दील हो गया, कानून तब्दील हो गया, दुनिया ही तब्दील हो गई, पैनिक सिचुएशन में नज़र आते हैं, डिप्रेशन में नज़र आते हैं, अजीब व गरीब किस्म के फैसले करते हुए नज़र आते हैं, आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं, आपस में एक दूसरे की टांगें खींचते हुए नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ वो आराम से सुकून में जेल में बैठा हुआ है और पुशअप्स लगा रहा है। तो ये जिन्होंने कहा था इमरान खान को हम अकेला कर देंगे, इसको जो है कैद तन्हाई देंगे, तो कैद तन्हाई वो तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन बाहर जो है वो मामला इस हद तक चेंज हो गए हैं कि ये अपने एक दूसरे के बाल नोचने के, मैं कहूँ कि ऐसा वक्त आ जाएगा कुछ अरसे बाद कि एक दूसरे के बाल नोचना शुरू कर देंगे। वही बंदा जो तस्वीर बाहर निकाल सकता है, जिसके पास मोबाइल हो, जिसके पास अंदर परमिशन हो मोबाइल लेकर जाने की, तो लगता तो ऐसे है कि ये वीडियो बनाई गई है, उसके बाद जो है ये स्क्रीनशॉट तस्वीर का निकाला गया है। अब जिसके पास मोबाइल ले जाने की अंदर इजाज़त होगी, उसी ने ये कहा है। क्या ये सही है, क्या इन लोगों के लिए सही है? क्योंकि ये तस्वीर तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पूरी आवाम पे डाल रही है कि जो वो कहता रहा कि रिलैक्स रहें, मैं भी रिलैक्स हूँ, अल्लाह पे यकीन रखें, और वो सच में रिलैक्स नज़र आ रहा है। तो इन्होंने तमाम सिस्टम तब्दील कर दिया, हर चीज़ तब्दील कर दिया। अभी भी इनके सिस्टम के अंदर ही लोग इनके ख़िलाफ़ हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो आप ये देखें, इनको खौफ तो हमेशा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, और हर वक्त ये खौफ रहता है कि कहीं इमरान खान बाहर ना आ जाए, कहीं इमरान खान ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो इनको ये डर लगा रहता है, हर वक्त तकलीफ़ और अजियत में लोग रहते हैं, और हमें नज़र भी आता है। दूसरी तरफ अलीमा खान ने कहा कि जो लास्ट मुलाकात इमरान खान से हुई है, वो उन्होंने बड़ा क्लियरली मैसेज जो है वो कन्वे किया है, और मुझे उन्होंने कहा कि क्लियरली मैसेज जो है वो दुनिया के सामने रख दें। जिन चीज़ों पर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, वो चीज़ें ये हैं, जैसे रूल ऑफ़ लॉ पर वो कहते हैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करना, मैंने कभी किसी सूरत में सरेंडर नहीं करूँगा। हमने देखा उन्होंने किया भी नहीं। इनको लग रहा था कि इमरान खान जो है बाकी लोगों की तरह बाहर डील करके भाग जाएगा, ना वो भागा, ना वो डरा, ना वो झुका, यहीं पर मौजूद है। दूसरा वो कहते हैं जी आइन और कानून की बालादस्ती, आइन को तोड़ मरोड़ के इन्होंने जो चीज़ें कर दी हैं वो काबिल कबूल नहीं है। मेरे ख्याल में 26वीं 27वीं तरमीम के हवाले से बात करें, इनका तो 28वीं 29वीं तरमीम लाने का भी जो है मकसद है, क्योंकि आप देखें कि उनका ये कहना है कि इन तरमीम के बाद जो है वो अदालतें, निज़ाम, सिस्टम क्या हाल हो चुका है इसका। फिर इंतखाबात के हवाले से कि फ्री जो है फेयर इंतखाबात, ये तो इन सब की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि फेयर इंतखाबात तो होने देना ही नहीं है इन्होंने, क्योंकि इन सब के पोल खुल जाएंगे। सबको पता है कि फॉर्म 47 की ये पैदावार है, तो हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आप चीटिंग करके जो है पेपर देते हैं, तो आपको जब कहें कि जी एक दफ़ा से फिर आप अपेयर हो जाएं पेपर में, या आगे चल के अपेयर होना है, तो आपकी हवा निकल जाती है। हम सब ने इन सारे मामला देखे हुए हैं, हम अच्छे से बहुत जानते भी हैं। वो कहते हैं जी मैं कोई डील नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं मामला जो है वो इन चीज़ों पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ मेरी बिल्कुल मेरी तरफ से नहीं होगा, ये चीज़ें ये लोग मान लेते हैं, तो मामला तय कर सकते हैं, हम बात हो सकती है। ये इन्होंने कभी माननी नहीं है, क्योंकि ये सब जो है किस तरह से किस चीज़ की पैदावार है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जी जो जनरल फैज़ का मामला है, दूसरी तरफ उस पर हम बात करते हैं। मामला बड़े लंबे टाइम तक जो है लटकाया गया, हम सब ने बहुत अच्छे से देखा। ये फ़ैसला जो है जैसे ही आएगा, इनको लगा कि खान डर जाएगा, प्रेशराइज़ हो जाएगा, फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन उल्टा हुआ। मामलात इसके बिल्कुल बरक्स हुए, उल्टा होना शुरू हो गए। इन्हीं के मामलात उल्टा जो है वो घूमना फिरना शुरू हो गए। अगर ये प्रॉपर चीज़ें खुलती हैं
जैसे कि नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे, तो फिर चीज़ें बहुत खौफनाक हो जाएंगी, फिर चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हो जाएंगी, फिर चीज़ें बहुत आगे तक जाएंगी। तो पेंडोरा बॉक्स इस वक्त खुल चुका है और इसके अंदर वो कहते हैं कि एक हमाम में सभी नंगे हैं। मुक्तदरा चाहती है कि अफैज़ हमीद वाला मामला यहाँ पर चीज़ें जो है वो रुक जाएँ, लेकिन ये हुकूमत काफ़ी चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहती है। वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब बता रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का तो ऐसी नाम है, नवाज शरीफ जो है वो चाहते हैं कि एहतसाब जो है या आगे तक जाए, यानी कि जनरल बाजवा तक ये एहतसाब जो है होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं मुक्तदरा ये चाहते हैं कि वो अपने साबिका आर्मी चीफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो ये आप देख लें किसने बात की है, ये वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान ये बता रहे हैं सारी कहानी। तो इन सारी चीज़ों पे इनको मिलती है शटअप कॉल कि बस अब चुप कर जाएं, बहुत मामला तो हो गया, बहुत चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर मामला दूसरी तरफ से शुरू हुए तो फिर आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो ये बेचारे अब क्या करें, अभी तो खामोश हैं, लेकिन इधर उधर से कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि आपको क्या लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, कि जिसके लिए आपने गड्ढा खोदा था खुद आप उसमें जो है वो गिर गए हैं, तो इस गड्ढे पर आपका क्या कहना है कि जब हम दूसरों के लिए खोदते हैं तो खुद गिरते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ जी सिडनी दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा इस वक्त बेनकाब हो चुका है, हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। आप सबको पता है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया सिडनी के साहिल पर होने वाले दहशतगर्दाना वाक़े के बाद इसराइली और भारतीय मीडिया ने एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, प्रोपेगेंडा करके वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने की इन्होंने नाकाम कोशिश की है। और जब इन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तानी है, इसके अंदर पाकिस्तानी ने किया, लेकिन तहकीकात और हक़ाइक़ से वाज़ेह हुआ कि साजिद अकरम और नवीद अकरम का पाकिस्तानी होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलियन हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, 2001 में शादी करके जो है पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। वो पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के एक जो है क्लब के रुकन थे और उनके कब्जे से 6 लाइसेंस शुदा हथियार बरामद हुए थे। साजिद अकरम और नवीद अकरम का ताल्लुक अफ़गानिस्तान के सूबे से है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। तो ये मुंह की इन्होंने खाई है, जिस तरह से बेगैरतियाँ करने पे लगे हुए थे, दोनों मिलकर पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश कर रहे थे, खुद ही ये गिरे हैं और पूरी दुनिया में इनकी तजलील हो रही है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।